झनक पहुंची पराशर और गांव वालों के साथ ऋषि और अदिति की शादी में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिससे पराशर और गाँव वाले परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर कहती है कि इसको किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराइए और इसका अच्छे से इलाज करवाइए। वैसे इसका ससुराल कहाँ पे है, डॉक्टर पूछती है। तो पराशर बोलता है इसका ससुराल कोलकाता है। तो डॉक्टर कहती है कि कोलकाता है तो इतने बड़े शहर छोड़ के ये गांव पे क्यों रह रही है, इसको वहाँ पे होना चाहिए। और इसके हस्बैंड कहाँ हैं? तो सब बताते हैं कि वो गांव झनक कोलकाता पे है और वहाँ पे वो अपना काम कर रहे हैं। तो झनक डॉक्टर बोलती है इनको जल्दी से जल्द वहाँ पे ले जाइए और वहाँ पे किसी बड़े अस्पताल में एडमिट कराइए, जिससे कि इनका इलाज अच्छे से हो सके और इनकी जान बच सके। लेकिन ये सब देखते हुए पराशर कहता है कि अब मैं झनक की एक बात नहीं सुनूंगा और मैं झनक को जल्दी से जल्द कोलकाता लेके जाऊंगा, जिससे उसका अच्छे से इलाज हो सके। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। शादी की तैयारियां घर में चल रही होती हैं, लेकिन इस बीच हर किसी के चेहरे पर उलझन और बेचैनी साफ दिखाई देती है। झनक की तबीयत ठीक नहीं है और उसकी बीमारी होने की खबर घर वालों को चिंतित कर देती है। उसकी कमजोरी देखकर कुछ लोग उसकी जिम्मेदारियों पर सवाल उठाते हैं तो कुछ लोग उसकी हिम्मत और संघर्ष की तारीफ भी करते हैं। दूसरी तरफ ऋषि की शादी की तैयारियों में भी बड़ा ट्विस्ट आता है। कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं कि शादी आसानी से पूरी नहीं होगी, या तो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंचता है या किसी सच्चाई के सामने आने से समारोह में हलचल मच जाती है। इसी बीच झनक का नाम भी इस सब में खींचा जाता है, जिसमें माहौल और गर्म हो जाता है। अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते का ट्रैक भी आगे बढ़ता है। अर्शी के पहले की तलाक का फैसला दिखाया जाता और इस एपिसोड में वह बात खुलकर सामने आती है। अनिरुद्ध गहरी उलझन में है और एक और अर्शी फैसला। दूसरी ओर झनक की हालत और घर की जटिलता, वह भी भीतर से टूटा हुआ दिखता है। लेकिन झनक के प्रति उसकी चिंता और देखभाल यह जताती है कि उसका दिल किसी से खींचा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते का ट्रैक भी आगे बढ़ता है। अर्शी पहले की तलाक का फैसला दिखाया था और अब एपिसोड वह खुलकर सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, एक और अर्शी और अदिति और फैसला करती है, दूसरी ओर झनक की हालत और घर में जटिलता है और बढ़ती जाती हैं। लेकिन एपिसोड के बीच में अस्पताल का सीन आता है, जहां झनक की सेहत को लेकर टेंशन बढ़ जाती है। परिवार के कुछ लोग उसके पास खड़े रहते हैं, वहीं कुछ लोग उसकी मौजूदगी का ताना भी मारते हैं, कसते हैं। इसी दौरान रिश्तों की कड़वाहट और छिपे हुए भावनाओं धीरे धीरे उजागर होती हैं। अंत में माहौल बहुत भावुक हो जाता है और नाटकीय हो जाता है। तलाक, शादी और झनक की तबीयत, तीनों की धागे एक साथ बंधकर कहानी को आगे के मोड़ में तरफ पे ले जाते हैं। एपिसोड खत्म होता है, लेकिन दर्शकों इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं होता है। आगे क्या होता है देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि क्या झनक पहुंच जाती है ऋषि की शादी में, जहां पे देख सब उसको हैरान हो जाते हैं और वो बोलती है शहरी बाबू, जिससे ऋषि देखकर चौंक जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये यहाँ पे कैसे। उसको देख के वो अदिति का हाथ छोड़ के आगे बढ़ता है झनक की तरफ और कहता है कि आप यहाँ पे कैसे। तब उसको पता चलता है कि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिससे कि उसको अब अस्पताल में एडमिट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लोग ऋषि को दूल्हा कहने लगते हैं, जिससे ऋषि नाराज़ हो जाता है। घर के अन्य सदस्यों के बीच भी लड़ाई झगड़ा होता है। नीलू और पुतुल का साड़ी बदलने को लेकर वाद विवाद होता है। एक मेहमान पूछता है कि झनक का क्या हुआ। इंदुमती कहती है कि झनक गांव गई थी परीक्षा के लिए और वापस नहीं लौटेगी। इंदुमती पराशर और कहती है कि झनक ने कभी ऋषि को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। एक और झनक की हालत बिगड़ती है। चिकित्सा उपचार दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उसे एक बड़े शहर के हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। पराशर कोई गरीब व्यक्ति जो है पूछता है कि ऋषि को इस बारे में सूचित करना चाहिए। ऋषि अपनी अंदरूनी पीड़ा भी महसूस करता है। पुलिस अधिकारी जब ऋषि के बारे में पूछता है तो ऋषि बताता है कि झनक गांव एग्जैक्टली के लिए गई है, कि लेकिन साथ ही ये भी स्वीकारता है कि झनक की दुर्घटना उसकी वजह से हुई थी। वह कहता है कि झनक अपनी मां से आखिरी बार मिलने नहीं जा पाई, इसलिए उसने उसे गांव ले जाने का निर्णय लिया। एपिसोड आधिकारिक। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड का अंत इस तरह होता है कि झनक यादों में खो जाती है। ऋषि की बातें उसके मन में घूमती रहती हैं और वह दुख बहुत अकेले
में महसूस करती है। जी हाँ दोस्तों, झनक ये है कि झनक सखी को कहती है कि वह अब अपने ससुराल नहीं जाना चाहती है और साथ ही पराशर ऋषि के फ़ोन करता है झनक की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताने के लिए, लेकिन वह ऋषि को झनक जो है पराशर को मना कर देती है कि वह ऋषि को परेशान ना करे, उनको कुछ भी ना बताए, क्योंकि अब वो कैसे बताए कि ऋषि की अब दूसरी शादी हो रही है, वो भी अदिति के साथ, जो सुन सभी हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ उसका मन नहीं लग रहा होता है। उसकी सखियाँ उसको परेशान कर रही होती हैं। शहरी बाबू की याद आ रही है। अरे तो पास चाहे फेल होना ही है, इसका मतलब यह थोड़ी है कि हर टेंशन में रहोगी। जहाँ न रहती है, कहती हैं जैसे तुम्हारी नहीं हुई है, तुम्हें पास होना है, अच्छा नंबर लाना है, ताकि मैं आगे का कार्य अपना माँ का सपना पूरा कर सकूं। ऐसे में वहाँ पर आ जाती हैं एग्ज़ामिनर और पेपर देने के लिए स्टार्ट कर देती हैं। जहाँ पर झनक की चिंता जाहिर है, वह कहती है कि सभी को अच्छे से एग्ज़ाम देना है और अच्छा नंबर लाना है। झनक जैसे ही एग्ज़ाम देने के लिए शुरू करती है, वहाँ पर उसकी यादें जो हैं आने लगती हैं ऋषि की। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अदिति पहुंच चुकी है अपने ससुराल में होने वाले, जहां पर जो है यहाँ पर ऋषि की बहन भी आ जाती है और यह कहती है घर में तो आज न कल होना ही था, अब बहुत जल्द वह दिन आ गया है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इन लोग कहते हैं मतलब यह कि अदिति और ऋषि की शादी की तैयारियां, ऐसे भी तो बहुत जल्द शादी है ना, शादी के लिए रेडी है अदिति। जहाँ पर लोग कंफ्यूज हैं कि अदिति कभी बोलती है कि शादी करना है और कभी बोलती है कि शादी नहीं करना है। ऐसे में वह क्या करना चाहती है वह खुद कंफर्म नहीं हो पा रही है, लेकिन वो लोग कहते हैं ठीक है अगर शादियाँ तो होगी, लेकिन मुखिया जी खड़े हो जाते हैं। अब पूछते हैं अदिति तुम पहले खुद को श्योर कर लो, क्या तुम्हें शादी करनी है या नहीं। दूसरी तरफ में झनक की तबीयत खराब है, उसको बुखार लग रहा है। पराशर कहता है बेटी दवाई लो, बोलती है हाँ मैं दवाई ले ली हूँ। वहाँ पर उसकी जो मौसी आ जाती हैं उसको खिलाने वास्ते, कहती हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कैसे एग्ज़ाम दोगी, तुम पहले कुछ खा लो, नहीं तो और ज़्यादा तबीयत बिगड़ सकती है। जहाँ अगर नूतन रहती तो भी यही करती। तभी पराशर कहता है कि हाँ तुम कुछ खा लो पहले, तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है, नहीं तो कहो दामाद बाबू को मैं बता दूं। जहाँ वो तुम्हें कहती हैं नहीं उनकी बातचीत हो ही रही थी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें फ़ोन मत कीजिए। लेकिन पराशर कहता है ऐसे कैसे हो, तबीयत खराब है तुम्हारा, अगर अगला को नहीं जब बताएंगे तो उसको पता कैसे चलेगा। जहाँ झनक कहती है नहीं बात करता हूँ, इधर कुछ बोल देती है कि झनक बिटिया तुम्हारे जो ना हस्बैंड, तुम ज़्यादा उससे प्यार करती हो। झनक कहती है मुझे एग्ज़ाम देना है पापा, मुझे खाली छोड़ दीजिए, मुझे परीक्षा देने दीजिए, नहीं तो फिर एग्ज़ाम अच्छा नहीं दे पाऊँगी। तो गुस्सा हो जा करके सखी ताई करती है कि प्लीज़ झनक तुम कुछ खा लो। झनक कहती है कि अगर ठीक है मैं खा लूँगी पुतुल दीदी। पुतुल वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पुतुल भी सवाल करती है कि हाँ अदिति तुम बताओ, तुम बोलती हो कि शादी करना है और कभी बोलती हो कि शादी नहीं करना है, आखिर तुम खुद को कंफर्म तो कर लो, क्या तुमको सच में ऋषि शादी करना है या नहीं करना है। ऐसे में उसके बर्ताव से घर वाले परेशान हैं। पुतुल को ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन पुतुल सही पूछती है। ऋषि भी कहता है सही तो पूछ रही है। जहाँ पर घर वाले तो कुछ गुस्सा करते हैं, लेकिन पुतुल की बात में मुखिया जी सहमत हैं, इसकी बातें जायज़ हैं। ऐसे में कुछ तुम खुद पहले क्लियर हो लो, क्योंकि तुम्हें पर सस्पेंस बार बार होते रहते हैं, तुम उस शख्स पर शक करती हो रहती हो उसके लिए, इसलिए शादी से पहले सब कुछ क्लियर होना ज़रूरी है। शादी के बाद ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। जहाँ पर अदिति परेशान हो चुकी है कि आखिर मुखिया जी कौन सा सवाल कर रहे हैं। मुखिया जी यहाँ तक पूछ देते हैं कि अगर शादी करनी है तो उसकी गलतियों को लेकर तुमने भूल चुकी हो।